हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ सामान, जो ये है, और एक थैला ये भी है। ये हम लोगों का ऐसा ही होता है, जब हम गांव से आते हैं ना, ऐसे थैले भरे होते हैं। तो कल संडे था, हम लोग परसों यहाँ आए सैटरडे को। वीडियो तो पता नहीं आपके पास अगले सैटरडे या संडे ना पहुँचे, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के ही वीडियो डालती हूँ। घर में तो मैं वैसे रोज़ डाल रही थी, किसी दिन गैप हो जाता, क्योंकि वहाँ नेट की प्रॉब्लम थी। एक सेकेंड। तो ऐसा ही हो जा रहा था। अभी फ़िलहाल हम लोग परसों आए यहाँ, परसों सुबह आए। तो उसके बाद साफ़ सफाई वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया था थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद मैंने वीडियो एंड नहीं किया। तो मैंने वैसे सारा सामान निकाल ही दिया है, फिर भी मैंने आपसे बोला था कि मैं क्या लाई हूँ दिखाऊंगी। और हम पहाड़ से जब भी कुछ भी लाते हैं, मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ। तो मैं आपको घर से आती हूँ कभी भी जब, तो सामान दिखाती हूँ। वैसे मैं सामान खोल चुकी हूँ, लेकिन अभी ना बोलने का भी इतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा। मैं ज़बरदस्ती बोल रही हूँ, क्योंकि आज मुझे इतनी वीकनेस लग रही है। लेकिन मैंने कहा चलो, मैंने आप लोग को बोला है, और आप भी बोलते हो जब भी घर से आते हो या घर से कोई आता है, कुछ जो भी घर का पहाड़ी सामान लाते हो दिखाना, तो मैंने कहा चलो मैं भी दिखाती हूँ। वैसे मैं इस बार कुछ चीज़ें वैसे भी लेके आई हूँ, जैसे मंदिर का सामान लेके आई हूँ। मंदिर का तो मैं बता देती हूँ। कुमकुम मतलब लाल वाला चंदन लेके आई हूँ। मम्मी ने बत्ती बना के, मतलब मैंने बोला था मम्मी मुझे बत्तियाँ चाहिए सुबह घी का दिया जलाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो हम बाज़ार से बत्तियाँ खरीदते हैं ना, वो मतलब अगर घी में उनको बनाओ तो बिल्कुल टूट जाती है, मतलब बीच से अच्छे से नहीं बन पाती। मुझे बिल्कुल बार बार ना उबासी आने जैसा हो रहा है। तो फिर मम्मी ने खुद से भी बना के दिए हैं, और मार्केट से भी घर की बनाई जैसी बत्तियाँ मिली थी, पापा लेके आए, तो मम्मी ने वो भी यहीं को डाल दी। बोला क्योंकि ना मुझसे वो वाली ऐसे घुमाने वाली बत्तियाँ नहीं बनती हैं, वो मुझे अच्छी लगती हैं, मतलब वो अच्छा लगता है। तो मम्मी ने वो डाल दी थी, वो है। और कुछ एक दो चीज़ें और है, पता नहीं उसमें ही है क्या है, मुझे नहीं पता। उस पैकेट को सूटकेस में ही रखा है, मैंने खोला भी नहीं। और एक मैं अगरबत्ती का स्टैंड लेके आई थी, और 2-3 मैं प्लेट लेके आई हूँ, जो मैं आपको किसी भी दिन ब्लॉग में दिखा दूँगी। 3 नहीं, मैं 6 प्लेट लेके आई हूँ डिनर सेट की। 3 मैंने यहाँ रखी हैं, 3 मैं अमित लोगों को दे के आने वाली थी उस दिन, लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया, क्योंकि सामान हमारा गाड़ी में ही था। कुछ ही सामान लेके गए थे हम ऊपर। तो वो प्लेट 3 हमने निकाल दी हैं। 3 उबासी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। 3 ऊपर रखी हैं, जब वो लोग आएंगे हम जाएंगे तब मैं लेके चली जाऊँगी। तो फटाक से मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। इसमें से कुछ सामान तो ये है जो मम्मी ने दिया था मायके से, वो हो गया जैसे मट्ठा हो गया, और घी भी दिया था अपनी तरफ से, जो मेरे लिए बनाती है मम्मी, मतलब हम बच्चों के लिए, वो भी दिया था। और फिर मम्मी ने, मतलब ससुराल में मम्मी ने, उन्होंने दूध गर्म करके बोतल में डाल के दूध का दही बना के वो भी दिया था। 2 बोतल मट्ठा, 1 बोतल छाछ में वो लेके आई थी, वो रखा हुआ है। और एक वो जो चटनी वटनी बनाने में दाड़िम का चूक बोलते हैं हम लोग, पका के जो बनता है, वो लाए हैं। वो भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। वो भी मैंने मीनाक्षी को देना था थोड़ा, वो भी मतलब गाड़ी में ही था, तो इधर कोई गाड़ी में नहीं था, वो तो थैले में ही था, लेकिन डालेंगे करके ऐसे ही रह गया। और ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, जो भी लाई हूँ बता रही हूँ। और एक अगरबत्ती का स्टैंड लेके आई हूँ। बाकी एक चादर भी लेके आई हूँ मैं, मतलब जो घर में यूज़ हो रही थी। 2 थी एक सेम, तो मैं एक लेके आ गई। मैं नहीं लाई, मतलब हस्बैंड ने बोला इसको लेके चलते हैं, मैंने कहा ठीक है चलो। फिर हम लेके आए हैं आंवले का अचार, जो मम्मी, मतलब इतना था, इतने में से इतना मम्मी ने घर में रख दिया, क्योंकि गर्मियों में आंवले का अचार खाना अच्छा लगता है। तो ये मैं लेके आई थी। और इसमें है मिश्री इस बार हमने ख़रीदी नहीं। ये मिश्री हमारी मामी लोग हैं ना ऊपर, तो मामी ने, हम लोग मिलने गए थे, तो मामी ने कहा ले जाएगी क्या टूटी वाली मिश्री। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं ले जाऊंगी। तो मामी ने इतनी सारी डाल दी थी, इतनी तो मैंने इसमें डाली है, कुछ और है वो जो मैंने थैले में डाल के रखी हुई है। और इसमें इस वाले थैले में है घर का प्याज, जो मुझे फैलाना भी है। आज मैं चारपाई के नीचे फैला दूँगी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये है घर का प्याज, और इसी के नीचे लहसुन भी डाला है मम्मी ने, जो फैलाना पड़ेगा। उसके बाद इस थैले में क्या है देखते हैं। इस थैले में क्या डाला था मम्मी ने। हाँ, इसमें है भट्ट है नीचे। और इसमें क्या है, अच्छा मसूर की दाल होगी शायद। हाँ दाल है, और मेथी है सूखी वाली, उसकी खुशबू आ रही है।
तो मैं दिखाती हूँ आपको। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, लेकिन मेथी इसमें नहीं है, शायद किसी और में बांधी होगी मम्मी ने। अच्छा ये इसमें डाला है मेथी के पैकेट के अंदर। ये क्या? अच्छा दाल मम्मी ने 2 प्रकार की डाली है मसूर की, एक अलग एक अलग। इसमें है घर के चावल जिसकी बनाना कह रही थी मम्मी खीर, जो मैं बनाऊंगी तो बहुत टेस्टी होती है, खुशबू आती है, अलग ही खुशबू आती है इस खीर की। तो ये बनाएंगे बाद में किसी दिन, आज ही भी बनाऊंगी अगर लगी तो ताकत। और इसमें है मसूर की दाल। बोर मत होना आप लोग, मैं आपको दिखा रही हूँ, घर की चीज़ें दिखा रही हूँ। जो उत्तराखंड के हैं और बाहर रहते हैं ना, उनको पता चल रहा होगा कि कैसा फील होता है जब हम घर से आते हैं। उत्तराखंड के क्या, कोई भी कहीं भी रहता है, अपने घर से दूर रहता है, और हम घर से आते हैं, ऐसे मम्मी लोग सामान बांध के देते हैं, उसको बाद में खोलने में कितना अच्छा लगता है, कैसा घर की याद आती है, वो सभी को पता ही होगा। इसमें है सूखी मेथी, जो हरी मेथी को सुखा के बनाते हैं ना, थोड़ी देर भिगा दो, उसके बाद सब्जी बनाओ, कढ़ी बनाओ, बहुत अच्छी बनती है। तो ये रखी थी डब्बे में, मम्मी बोल रही थी, जब मैं शुरू में गई थी मैंने कहा मम्मी मैं भी ले जाऊँगी, तो मम्मी ने फिर याद से डाल दिया। और इसमें है आलू, घर के आलू। हम लोग गाड़ी मतलब अपने घर से गाड़ी लेके आए थे, इसलिए इतना सामान आ पाया। अगर हम वैसे आते ना तो फिर इतने थैले वाले हम नहीं बना पाते। वैसे तो हमेशा ही सामान लाते हैं, लेकिन ऐसे मतलब मेरे हस्बैंड फिर मना कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, मम्मी ये मत डाल वो मत डाल, मैं कितना सामान उठाऊँगा। जैसे हम रुद्रपुर तक या हल्द्वानी तक गाड़ी से आते हैं, फिर ट्रेन से आते हैं, तो उनको ये रहता है कि बच्चों को भी ले जाना है, बच्चों को टाइम पे गाड़ी में भी बैठाना है, इतना सामान भी उठाना है, तो वो फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए मना कर देते हैं। लेकिन मम्मी फिर भी छोटा छोटा डाल ही देती हैं। तो इस बार गाड़ी में आए थे तो फिर मम्मी ने कहा आलू बहुत ज़्यादा हैं घर में और लेके चले जाओ, ये तो मना ही कर रहे थे। मैंने फिर मम्मी ने बोला हम दोनों ही हैं घर में, कितने जो आलू खाएंगे, फिर बरसात का मौसम है, ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मम्मी ने इतने सारे, देखो इतने सारे आलू भी भर दिए हैं इसमें। अब इन सबको मैं चारपाई के नीचे फैलाती हूँ, लहसुन अलग, प्याज अलग और आलू अलग, वरना ख़राब हो जाएगा। बाकी सब सामान भी रख देती हूँ। तो चलो छोटा सा व्लॉग मेरा ये बन गया। अब पता नहीं मैं कब व्लॉग बनाऊँगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी तबीयत ना मुझे बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है। इस बार तो हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। मतलब सुबह सुबह तो मैं ठीक थी, अभी आज बच्चों का स्कूल भी था, हस्बैंड का भी ऑफिस था, मतलब इनकी भी छुट्टी पूरी हो गई फौजी साहब की, और आज बच्चों का स्कूल भी था, तो बच्चे स्कूल गए थे। तो ठीक है, बच्चों का रूटीन शुरू हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी शर्ट जो थी ना वाइट बिल्कुल गीली हो रखी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी उनको। तो अभी बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे, मैंने कहा चलो मैं छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ। दिन का खाना वगैरह करके मैंने बर्तन धो लिए हैं, कपड़े अभी भी हमारे टाँजने बाकी हैं, थोड़े पीछे कपड़े धो के ढक रखे हैं। सूटकेस ऐसा ही पड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल वो नहीं लग रहा। आने के दूसरे दिन ही तबीयत ख़राब हो गई तो फिर कैसे होता ना, वरना मैं अभी तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके एक दिन में ही पूरा सेट कर देते हैं। लेकिन इस बार मैंने इनको बोला मुझसे नहीं हो रहा है, अब आप भी मत ज़्यादा थको, मैं धीरे इसको कर लूँगी। तो ऐसे कुछ था। तो चलिए अब यहाँ आ चुके हैं, अब यहाँ के वीडियो मिलेंगे आपको। अगर आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा प्यार आप घर वाले वीडियो को देते हैं वैसे ही यहाँ के वीडियो को भी दीजिएगा। वैसे मैं गैप करके ही डालती हूँ, शॉर्ट वीडियो ज़्यादा डालती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको दोनों ही पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।